किसानों की आय बढ़ाने के लिए आप आए थे और किसानों को जो कोई औकात है दिखाना है, झूठे जुमले में जो कोई औकात है दिखाना है, देश को लुटेरों और बेईमानों से अपना खून पसीना खेत और खलिहान में बहा करके और आपको इस देश को कृषि प्रधान बनाया। पूरे विश्व में हमारा देश कृषि प्रधान के नाम से। अरे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भारत को तोड़ने वाली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इनकलाब 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 जिंदाबाद। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। अरे किसान मांगे आजादी, अरे किसान मांगे आजादी। अरे गरीब मांगे आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी। अरे मर के लेंगे आजादी, अरे लेकर रहेंगे आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी, अरे हक है हमारी आजादी। अरे प्यारी प्यारी आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी। अरे मिलकर बोल आजादी, अरे उच्चा बोल आजादी। अरे देश मांगे आजादी, अरे किसान मांगे आजादी। अरे दलित मांगे आजादी, अरे गरीब मांगे आजादी। अरे भैया मांगे आजादी, अरे बेटी मांगे आजादी। अरे बहना मांगे आजादी, अरे बहना मांगे आजादी। अरे मैया मांगे आजादी, अरे मिलकर बोलो। तो जो लड़ने वाले लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं और जो पप्पू टाइप के किसान हैं हम दलाल हो जाते हैं, हम हिंदू हो जाते हैं, हम मुसलमान हो जाते हैं, हम बैकवर्ड हो जाते हैं, हम फॉरवर्ड हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमको तो 1200 रुपया मिल गया, 1100 रुपया मिल गया। 467 की बात नहीं करेंगे। बिचौलिया जमा करके रखता है और जब 900 से 1200 हमसे लेता है 400 600 में और वो बेचता है 1200 1300 900। टैक्स को तब तक ये पैसा नहीं देता है गवर्नमेंट जब तक बिचौलिया नहीं बोलेगा पदाधिकारी को। पदाधिकारी पैसा जमा करके रखता है। ए भैया एकदम चुप रही। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, 22 तारीख को राजभवन मार्च का निर्णय लिया गया है। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। हम तो जी लेंगे, चाहे जानवर की तरह जिए चाहे जैसे भी जी, लेकिन बच्चों को मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी तबाह हो। इसीलिए आप सबसे अपील करेंगे कि आप सब लोग इस लड़ाई में सहयोग करें। देश को बिहार पर गर्व हो, देश को मेरे बुजुर्गों पर, मेरे किसानों पर गर्व हो। आप जो वक्त गांव में घूरा में दूसरों के घर देने में गुजारते हैं, ताश खेलने में गुजारते हैं, वो वक्त यहां पर गुजारिए। बंद कर दीजिए ताश खेलने। 20 ठो बूढ़ा 5 ठो जवान को बैठा के ताश खेलते रहेंगे, लेकिन वो अब अच्छी लड़ाई नहीं लड़ने जाएंगे। काहे? ताश खेलना आपकी लाइफ है। दूसरों के पुतों और दूसरों के परिवार के बारे में बैठ के गप करना आपकी लाइफ थोड़ी है। उसका पुतों क्या हो गया, उसकी घर में क्या है, हमारी लाइफ वो नहीं है। हमारी लाइफ है पहले हम बने तो पड़ोसी भी बने, हमारी वो लाइफ होनी चाहिए। बिहार में जिस गांव में जाइए 20 जगह ताश खेलता है। मुझे बहुत दुख पहुंचता है गांव में जब मैं जाता हूं। तो इस लड़ाई को हम चाहेंगे हमारे गार्जियन, कल भी आप लोग
कुछ लोग बैठे, परसों की तैयारी गार्जियनों पर मैं छोड़ रहा हूं। पूरे बिहार से किसान तो आएंगे ही, इस इलाके के किसानों को आप कम से कम लाने का प्रयास करिए। ये मैंने हाथ जोड़ के करबद्ध पैर पकड़ता हूं ताकि पटना से आवाज जाए और देश आप पर नाच करे। जब मेरे बाप पर देश को गर्व होगा तो एक बच्चा भी अपने संस्कार के साथ जी पाए, और हमें भी गर्व होगा कि इस इतिहास की लड़ाई में हमारे गार्जियन ने भूमिका निभाई। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपकी भी उस इतिहास के पन्ने में लिखे जाए, आपकी फोटो रहे। कबीर की वो कहानी, जब दुनिया में तुम आओ तो तुम रो और दुनिया हंसे, और जब तुम दुनिया से जाओ तुम हंसो और दुनिया रो। क्या लाइफ है आप? जब आपकी लाइफ में नायक नहीं है, आप हीरो नहीं है, आप आइडियल नहीं है, आप दूसरों को देना नहीं जानते, सिर्फ लेना जानते हो, आप दूसरों को जीने नहीं देना चाहते हो, आपको मरने की हिम्मत दूसरों के लिए नहीं है। क्यों? आप लोगों के लाइफ में फर्स्ट फैमिली आई, देन फैमिली, देन सोसाइटी। पहले आप, तब आपका परिवार, तब समाज। क्यों पहले समाज नहीं होता, फिर परिवार क्यों नहीं होता, तब आप क्यों नहीं होता? इंडिविजुअल जीवन क्यों खाली आप जीना चाहते? आप कमाइएगा तो अपने परिवार को दीजिएगा, समाज को नहीं दीजिएगा। लेकिन एक दायित्व तो है आपके लिए समाज। समाज होता क्या है? एक समूह व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का विकास, वो एक मजबूत समाज बनाता है, उसी को हम समाज कहते हैं। और वही समाज राज बनता है, वही राज देश बनता है, और वही देश विश्व बनता है। तो आप पूर्ण निर्माण होइएगा तब ना। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, बाबूजी, डरा हुआ इंसान कभी खुद की जीवन नहीं जी सकता, और अभाव में रहने वाला व्यक्ति जो अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच सकता, परेशान हो जाता है कि कल मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा, कपड़े कहां से आएंगे, फादर की इलाज कैसे होगा। क्या आपको लगता है वह बच्चा कभी प्रगति कर पाएगा? और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, भारत के जीवन का, इधर थोड़ा देर चुप हो जाइए, महिलाओं को अनंत कथा है। मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी कि आप अपने बारे में कब सोचिएगा और अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में कब सोचिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। आज 5वें दिन है, लगातार बिहार में लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, सभी हमारे पूर्व विधायक और स्टेट लीडर भाई दिनेश जी रात दिन इसी ठंड में सोते हैं। गर्व है ऐसे साथियों। इस दुनिया में जब भी कोई बदलाव आया है, उठा के देख लीजिए, इतिहास नहीं है। मोहम्मद साहब के साथ मात्र 9 आदमी थे, गुरु गोविंद के साथ मात्र 10 आदमी थे, बुद्ध के साथ संख्या देख लीजिए बहुत कम की थी, 5 पांडव मात्र कृष्ण को मिला था। आप इतिहास देखिएगा, राम के साथ वनवास की कड़ी को, कबीर के कड़ी को, तो भीड़ ने कभी दुनिया नहीं बदला। आप जेपी के मोमेंट को याद कीजिए, कारवा बन जाती है। आप भीड़ की चिंता मत करिए। जिस दिन 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी ईमानदार जीने मरने की तैयारी कर लीजिएगा, इतिहास बदल जाएगा। ये बात सही है
कि वर्तमान में भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र बन गया है। और ये जो भीड़ है वो बुर्जुआ भीड़ है, ये परिपक्व भीड़ नहीं है। वो हो में आती है फिर चली जाती है। इसलिए लड़ना पड़ेगा। मेरे 5 दिनों से जो यहां नायक बैठे हैं, मैं सलाम करता हूं, मैं उसके ईमानदार प्रयास को सलाम करता हूं। लगातार कुछ लोग खाना बना रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रमुख साहब को, जो यहां से चुनाव लड़े, संजा जी को, बबल जी को, टिंकू जी को, और उन सब गायकों को, प्रखंड अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महासचिव को, और कुछ युवा साथियों को जो लगातार डे नाइट यहां खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी किसान का बेटा। इसलिए 22 तारीख को आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं। 11 बजे, 11:30 बजे यहां से हम लोग निकलेंगे। कसम खाइए आपकी, न जुल्म सहेंगे, न जुल्म करेंगे, न जुल्म देखेंगे। जिसको मरना आता है उसको लड़ना भी आता है। जो लड़ेगा वो जीतेगा। आप दौड़ते हैं तब ना धावक कहलाते हैं, और चोट भी खाते हैं। दौड़िएगा नहीं, बैठे रहिएगा तो ना धावक होइएगा और ना चोट लगेगी। नदी में तैरिएगा तब आप तैराकी कहलाइएगा, और डूब भी सकते हैं। और नदी के किनारे बैठे रह जाइएगा तो ना तैराकी कहलाइएगा, न डूबने का आनंद होगा। मौत तो सत्य है ना, तो जब मौत सत्य है तो फिर डर किस बात की? क्यों भीख मांगते हैं? क्यों किसी के दरवाजे पे जाते हैं? खुद का निर्माण क्यों नहीं करते? मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर बैठी महिला को, महिला अध्यक्ष को, प्रदेश महासचिव ज्योति जी को, प्रोफेसर सविता जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया जी को, चौबे जी को, सबको। इस लड़ाई में हमारी मां, हमारी बहन, बेटियां भी समय पर आकर शिरकत की है, ये छोटी बात नहीं है। और ऐसी वीरांगना जब हिम्मत करके भाइयों का, पिता का साथ देने निकल जाए तो फिर काफी है। हमारे ही देश में काली, दुर्गा, हमारे ही देश में अहिल्या, कौशल्या, हमारे ही देश में सावित्रीबाई फुले, इरोम शर्मिला, इसी दुनिया में स्वयंसु इतिहास बदली। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, आप भी इतिहास बदलने की मादा रखते हैं। आप दुनिया चेंज करने की मादा रखते हैं। और मैं इस बात को सही मानता हूं। एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, वर्ल्ड का हर देश महिलाओं के हाथ में जाना चाहिए। उसको कमाने का शौक होगा, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, पति के लिए। वो लूटेगी नहीं, वो ठगेगी नहीं, अकूत दौलत नहीं चाहिए महिलाओं को। उसकी छोटी सी उम्मीदें होती हैं, पति खुश रहे, बच्चे जी ले। विश्वमयी, करुणामयी मां, ममता की सागर, वो अपने मां के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और देश के, अपने भाई के लिए एक बहन कुछ भी कर सकती है, अपने पिता के लिए एक बेटी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए वो सादगी होती, बदला लेने की भावना उसमें कम होती, जेलस की भी, ईर्ष्या की भी थोड़ी सीमा है उसकी, वो भी बस पति तक, उसके बाहर नहीं।
उसके बाद वो दुनिया से जलेस नहीं करती, और हम लोग सबसे जलेस करते। इसीलिए जो यहाँ बैठी बहनें हैं, महिलाएं हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 22 तारीख को आप सब लोग मजबूत महिलाओं की टीम के साथ, मजबूत किसान की टोपी के साथ आप लोग आगे बढ़े और देश को बताएं बिहार कभी पीछे नहीं था। न महाभारत के काल में कर्म की भूमि, न विज्ञान के जगत में शून्य की शुरुआत आज घट, न राम के वक्त सीता की पवित्र जननी,